क्या एक चमकती हुई अर्थव्यवस्था ही एक कामयाब देश की असली निशानी है, या फिर हमारी अपनी खुशी, हमारी सेहत और हमारे समाज की जो मजबूती है वो ज्यादा मायने रखती है? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि हम असल में तरक्की को कैसे मापते हैं। जरा सोचिए, जब भी किसी देश की सफलता की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती अर्थव्यवस्था, है ना? लेकिन क्या ये चकाचौंध हमें पूरी कहानी बताती है, या फिर हम कुछ बहुत बहुत जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पैसों की दुनिया, जीडीपी, स्टॉक मार्केट, ये सब, और दूसरी तरफ है हम लोगों की अपनी दुनिया, हमारी सेहत, हमारी आजादी और हमारे आपसी रिश्ते। आज हम इन दोनों के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। इसे ना एक कार के डैशबोर्ड की तरह सोचकर देखिए। दशकों से हम सिर्फ स्पीडोमीटर पर नजर रखे हुए हैं, यानी जीडीपी पर, रफ्तार कितनी है, बस। लेकिन क्या हमने कभी इंजन की सेहत या अंदर बैठे मुसाफिरों के आराम के बारे में सोचा है? शायद नहीं। तो अब वक्त आ गया है एक बेहतर डैशबोर्ड को डिजाइन करने का। मतलब जीडीपी ये तो बता देता है कि देश में पैसा कितना बन रहा है, पर वो ये नहीं बताता कि लोग खुश हैं या नहीं, हमारा पर्यावरण साफ है या नहीं, या समाज में बराबरी है भी या नहीं। ये उन सभी जरूरी चीजों को छोड़ देता है जो एक अच्छी जिंदगी के लिए मायने रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीडीपी सही पैमाना नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, इसका एक जवाब है पोस्ट मटीरियलिस्ट शिफ्ट नाम की एक थ्योरी में। ये एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है जो कहता है कि जैसे जैसे समाज अमीर होता है, हमारी जरूरतें और हमारे मूल्य भी बदलने लगते हैं। देखिए, शुरू में जब किसी समाज के पास साधन कम होते हैं तो सारा ध्यान बस बुनियादी जरूरतों पर होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसे कहते हैं भौतिकवादी मूल्य, जहां बस आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा ही सबसे जरूरी होती है। लेकिन जब ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं ना, तब लोग और ऊंची चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। इसे कहते हैं भौतिकवादोत्तर मूल्य। यहां पर जोर जीवन की क्वालिटी, अपनी बात कहने की आजादी और पर्सनल ग्रोथ पर होता है। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एक तरफ लोग देश में व्यवस्था और महंगाई पर काबू चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वही लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उन्हें आजादी से जीने का हक मिले। रिसर्चर रॉजर इंग्लेहार्ट ने यह साबित किया है कि ये बदलाव असल में पूरी दुनिया में हो रहा है। ये आइडिया मशहूर मनोवैज्ञानिक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से आया है। मतलब जैसे जैसे हमारी सीढ़ी के निचले डंडे की जरूरतें पूरी होती जाती हैं, हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अपनी पहचान बनाना और अपनी काबिलियत को पाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मजेदार मोड़ है। जब असल में लोगों से पूछा गया ना, तो पता चला कि ज्यादातर लोग किसी एक खांचे में फिट नहीं होते। करीब करीब 2/3 लोग इन दोनों दुनियाओं के बीच में हैं। उन्हें सुरक्षा भी चाहिए और अपनी बात कहने की आजादी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम सब एक तरह से एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये एक सामूहिक सफर है जिसमें हम सुरक्षा और अपनी पहचान के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इस मनोवैज्ञानिक बदलाव से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरे देश ने इस आइडिया को अपनी पॉलिसी का आधार बना लिया है। हमारा अगला पड़ाव है भूटान। भूटान ने एक बहुत ही ताकतवर सोच को चुनौती दी। वो सोच जो कहती है कि हर चीज की एक कीमत होती है। इसे मार्केट फंडामेंटलिज्म कहते हैं, जहां हमारे रिश्ते, हमारी संस्कृति, सब कुछ पैसे के तराजू पर तौला जाता है। भूटान ने कहा, नहीं, हम इस तरह से नहीं जिएंगे। और उनका जवाब था सकल राष्ट्रीय खुशी, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार था, जहां देश की सफलता का पैमाना पैसा नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की खुशी और उनका कल्याण है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जीएनएच सच में इन सभी चीजों को मापता है। कोई कितना खुश है, लोगों की सेहत कैसी है, पर्यावरण कैसा है, सरकार कितनी अच्छी है और वहां की संस्कृति कितनी जिंदा है। ये जिंदगी को 360 डिग्री एंगल से देखने जैसा है। भूटान का यह अनोखा मॉडल अब एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये विचार एक देश से निकलकर पूरी दुनिया के लक्ष्यों पर असर डाल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज इसी सोच का आज का रूप है। ये 17 लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी और पर्यावरण को बचाने पर भी जोर देते हैं। वो सब कुछ जो एक बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। तो चलिए अब कहानी को वहीं वापस लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था।
याद है मैस्लो का पिरामिड? अब हम देखेंगे कि कैसे एक मनोवैज्ञानिक का ये विचार हमारी पूरी दुनिया के भविष्य की राह तय कर रहा है। एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। मैस्लो का ये पदानुक्रम हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतों से शुरू होता है और सबसे ऊपर आत्म साक्षात्कार तक जाता है, जहां हम अपनी पूरी क्षमता को हासिल करते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली स्लाइड में जो दिखेगा वो कमाल का है। कैसे हमारी अपनी व्यक्तिगत जरूरतें और हमारे दुनिया भर के लक्ष्य असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये देखिए कितना जबरदस्त कनेक्शन है। भूख मिटाना हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। अच्छी शिक्षा हमें सम्मान दिलाती है। और जलवायु परिवर्तन से लड़ना, ये आत्म साक्षात्कार है। ये समझना कि हम सब एक दूसरे से और इस धरती से जुड़े हुए हैं। ये ग्लोबल गोल सिर्फ नीतियां नहीं है, ये हमारी इंसानियत का आईना है। तो आज के इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर तरक्की की इस नई तस्वीर को समझते हैं। तो हमने सीखा कि असली सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई में है। हमने देखा कि हमारे मूल्य बदल रहे हैं और अब दुनिया भर में तरक्की के नए पैमाने बनाए जा रहे हैं। आखिरी लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जो हर किसी के लिए अच्छा हो और हमारे इस ग्रह के लिए भी टिकाऊ हो। ये होड़ के बारे में नहीं, बल्कि योगदान और एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में है। तो अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, अगर किसी देश का रिपोर्ट कार्ड बनाने का मौका मिले तो उसमें क्या मापा जाना चाहिए? असल में सफलता का मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।